हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सब ने जन्माष्टमी मनाई और मोर पंख हमने श्री कृष्ण कन्हैया लाल को अवश्य चढ़ाया। और मोर पंख की महिमा ऐसी है कि बताते हुए भी कम पड़ जाती है। सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख का सदा इस्तेमाल किया करते थे। मोर पंख, जिसे बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं, प्राचीन युग से इसका इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े ग्रंथ मोर पंख से लिखे गए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म से संबंधित किया जाता है। कुआनियन हो, बौद्ध धर्म हो, ये कहते हैं कि मोर अपनी सारे पंखों को जब खोल देता है तो इसके पंख जो होते हैं वो विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। जो मुस्लिम धर्म है उसमें मोर के खूबसूरत पंख को जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। जो ग्रीक होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाह के साथ जोड़ते हैं। और हमारे देश का तो कहना ही क्या, मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं और मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को जब भी आप बांसुरी के साथ घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। और शास्त्र हो, ग्रंथ हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, सभी शास्त्रों में मोर के पंख को अहम स्थान दिया गया है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया था। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया और संध्या असुर ने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त कर ली और शक्तियों के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया। भगवान विष्णु के भक्तों को सताना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। जब किसी भी तरह से देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि सभी देवता और सभी नौग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए और इस प्रकार वो मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, ज्योतिष में मोर के पंखों को बहुत ही विशिष्ट स्थान दिया गया है और इसलिए यदि जन्माष्टमी पर आपने भी भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित किया है और अगर नहीं भी किया है तो ऐसे भी राधा अष्टमी के पहले आप अगले 1 महीने तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करने हैं, 3 मोर पंख लेने हैं और इसका उपाय करना है। इसे आप स्थापित कर सकते हैं सिर्फ ऐसे ही घर पे। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और कुंडली के साथ साथ कुंडली के सभी 9 ग्रह, अब आप भी जानते हैं, इसके दोष भी शांत होते हैं। विशेष रूप से घर के द्वार पर आप इसे स्थापित कर सकते हैं। वास्तु के विरुद्ध हो, अगर गलत दिशा में आपके घर का मुख्य दरवाज़ा हो तो द्वार पर आपको 3 मोर पंख स्थापित करने हैं। और यदि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 3 मोर पंख लगा करके उसके नीचे एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा या फोटो लगा दीजिए, आपके घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अगर दक्षिण मुखी द्वार है तो मोर पंख के साथ साथ पंचमुखी बालाजी की फोटो आपको लगानी चाहिए। अगर आपके घर का संतान बहुत दुर्भाग्य से पीड़ित है, जिद्दी है, बहुत कोई भी काम में मन नहीं लगता है, आजकल तो ऐसे भी बच्चे प्रैक्टिकल रीज़न से, समझ लीजिए इंटरनेट की वजह से, मोबाइल्स की वजह से भी बात नहीं सुनते हैं, पर अगर ग्रह दोषों की वजह से ऐसा हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कान्हा पर चढ़ाया गया मोर पंख, इससे बच्चे को आपको हवा देनी है। धीरे धीरे आप 40 दिन तक करके देखिए। रोज़ जैसे बहाने से एक फ़ैन जैसा आजकल तो हर ट्रैफिक पे मिल जाता है आपको, एक पंखा जैसा बना हुआ मोर पंख का, तो आप वो लेकर के उससे आप बच्चे को रोज़ धीरे धीरे हवा दीजिए। आप देखिए, या फिर आप छत का जो पंखा होता है, जो ऊपर सीलिंग फ़ैन होता है, उसमें भी मोर पंख आप चिपका सकते हैं। और फिर जब जैसे जैसे वो पंखा चलेगा या जैसे जैसे पंखे की हवा, मोर के पंखों की हवा आपके बच्चे को लगेगी, धीरे धीरे उसकी जिद, उसकी हट कम होती जाएगी। उसका ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो हमेशा बताती हूँ साथ में आपको चिंतामणि कवच देना चाहिए बच्चों को, इससे बच्चे बहुत होशियार होते हैं।
मोर के पंख को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिर के पास रखने से भी बच्चों की नज़र दोष होती है, अला बला होती है, इन सब से रक्षा होती है। विशेष रूप से अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उनके कमरों में आपको मोर पंख लगाना चाहिए। जो सरस्वती माता के भक्त हैं, करियर चाहते हैं, जिनको भी कला में रुचि रखते हैं, उन सभी उपासकों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने पुस्तकों के बीच मोर पंख रखना चाहिए। दोस्तों, घर का जो दक्षिण कोना है या फिर पूरब कोना है, वहाँ पर भी यानी अग्नि कोण में अगर आप मोरपंख लगाते हैं तो आपके घर पर अगर फ्रीक्वेंटली अचानक से कष्ट आते रहते हैं तो वो कम हो जाते हैं। आपके घर में या व्यापारिक स्थल में या उत्तर दिशा में आप मोर का पंख लगाते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होती, पैसों से आप सदा माला माल रहते हैं। अगर आप अपनी जेब में या डायरी में मोर पंख रखते हैं तो इससे, या फिर तकिए की गिलाफ में आप रख सकते हैं इसको, तकिए के अंदर घुसा करके या बिस्तर के नीचे, इससे आपके घर में राहु के दोष दूर होते हैं। राहु आपको प्रभावित नहीं कर पाता। किसी को विशेष रूप से अगर काल सर्प दोष है तो इसमें भी आराम मिलता है। और अगर मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं आती है तो भी मोरपंख का उपाय करना चाहिए। विशेष रूप से आज मैं डिस्कस कर रही हूँ 3 मोरपंख का उपाय। एक तो आपने या तो तीनों मोरपंख आप मुख्य दरवाजे पे लगा दीजिए। दूसरा मोरपंख आपको इस तरह से दूसरा उपाय करना है। पहला मोरपंख आपको अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रखना है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, और इससे आपकी तिजोरी धीरे धीरे कब भरने लगती है पता ही नहीं चलता, और पहले से रखा हुआ धन भी धीरे धीरे खर्च होगा। ये नहीं कि बरकत नहीं होएगी, पूरा सेविंग्स ख़त्म हो जा रहा है, ये होता है। दूसरा मोरपंख आपको अपने घर के मंदिर पे रखना चाहिए, जहाँ भगवान को विराजित करते हैं वहीं पे मोरपंख का पंखा बना के विराजित कर दीजिए। और भगवानों को भी आपको रोज़ मोरपंख से झाड़ना चाहिए, रोज़ मोरपंख से उनकी आरती उतारें, और आप देखेंगे पैसों के मामले में कैसे आपकी किस्मत चमक जाएगी, धन आगमन के नए नए द्वार खुलेंगे। तीसरा मोरपंख आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना चाहिए। इससे अगर आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो कम हो जाती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी फोकस बनती है। विशेष रूप से स्टूडेंट्स को तो ये ज़रूर रखना चाहिए। राहु का दोष हो, क्योंकि हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि कुंडली चेक करवाएं, हम पता चल कर पाएँ कि राहु के दोष है या नहीं है, तो ऐसे में आप एक बार रख लीजिए। इसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये आपको बेनिफिट ही करेगा। दोस्तों, आज के विशेष रूप से आज की दुनिया में महंगाई की समस्या से हर कोई परेशान है। इंसान जितना पैसा कमाता है सब खर्च हो ही जाता है। किसी के पास गुजारा करने लायक होता है कि हैंड टू माउथ बस खा रहे हैं, जी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए, आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोज नए नए मोबाइल, लैपटॉप, कितने तरह के स्पीकर्स, कितने तरह के हेडफोन्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, कितनी तरह के बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, और पैसे का मोह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। ऐसे में हर कोई क्या है, कमाने की जुगाड़ में लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पूरी मेहनत कर लेते हैं, सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन उसके बाद में भी पैसा मन लायक नहीं आ पाता, आता भी है तो घर में टिक नहीं पाता। तो ऐसे में आपको घर में पैसों की आवक 10 गुना बढ़ाने के लिए आपको मोरपंख का उपाय करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपके घर पे प्रवेश कर जाती है। किसी भी शुभ दिन आप इस उपाय को करते हैं, क्या करना है आपको, मोरपंख का एक बंडल ले लीजिए, 7 मोरपंख, 5 मोरपंख, नहीं हो तो एक ही मोरपंख रख लीजिए, क्योंकि मोरपंख भी पैसों से आता है। अगर आपको नहीं मिले, कोई बहुत महंगा दे रहा है, आप अफोर्ड नहीं कर सके, या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मोरपंख इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप एक मोरपंख भी ले करके किसी ऐसे स्थान पर लगा दीजिए जहाँ आने जाने वाले लोगों की नज़रें सबसे ज़्यादा पड़ती है। आप देखेंगे आपके घर में या ऐसे स्थान पे, विशेष रूप से स्थान कौन सा होता है, घर का ड्राइंग रूम या जो घर का एंट्रेंस होता है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, वही जगह होती है। और ये क्या, एक मोरपंख आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की ताकत रखता है। घर मंदिर की तरह होता है, और जिस घर में फिर लोग दिन रात झगड़ते रहते हैं तो ये मंदिर क्या होता है, अपवित्र हो जाता है, कलेश बढ़ता है, लक्ष्मी चली जाती है घर से। नकारात्मक ऊर्जा अगर ऐसी आपके भी घर में बढ़ गई है तो जन्माष्टमी पर जो आपने मोरपंख चढ़ाया है कन्हैया को, वो आपको क्या करना है, अपने हाथों में ले लीजिए और पूरे घर में
ऊपर से नीचे फहराते जाएं और रोज़ इस काम को करिए। 40 दिन तक आप करके देखिए। रोज़ शाम को आरती करेंगे उस समय या फिर रात्रि को सोने के पहले पूरे घर में 40 दिन तक, रोज़ सुबह भी कीजिए, सुबह शाम। ज़्यादा कलेश है तो सुबह शाम 2 टाइम कीजिए। आप देखिए आपके घर की आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नदारद हो जाएगी। ध्यान रखें, इस उपाय को करते वक्त विशेष रूप से घर में अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ये उपाय करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कलेश करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। साथ साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कलेश ना मचाएं। जिन लोगों पर भी राहु केतु के दोष हैं, काल सर्प दोष है, इससे वो भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, यानी सर्प शनि और राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख घर के जो पूर्वी और उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो है उसमें आप रख लेते हैं, या जिसको भी मैंने पहले भी बताया परेशानी है कालसर्प दोष की, उसके गिलाफ में, तकिए के गिलाफ में डाल दीजिए, या फिर आप चादर के नीचे उसे आप लगा के रखिए। आप देखिए उसका कालसर्प दोष जीवन से दूर होता है। और साइंटिफिकली भी देखें तो घर में सर्प, मच्छर, बिच्छू आदि विषैले जो जंतु हैं वो घर पे नहीं आते हैं। दोस्तों बहुत ही प्राचीन उपाय होता है ये 3 मोर पंख का इस्तेमाल जो मैंने बताया आपको। विशेष रूप से शनिवार के दिन आप इस उपाय को करिए। जिनको शनि दोष लगा है उनको ये करना चाहिए। 3 मोर पंख लेकर के आइए और मोर पंख के नीचे आपको काला रंग का धागा बांध लेना है। एक थाली में आपको पंखों के साथ साथ 3 सुपारी रख लेनी है और गंगा जल छिड़कते हुए आपको बोलना है ओम शनिश्चराय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम शनिश्चराय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। इसके बाद 3 मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं, तेल वाले, सरसों के तेल वाले, और शनि देवता को अर्पित कर दीजिए। गुलाब जामुन या कोई भी काला प्रसाद, काले तिल के लड्डू आदि आप प्रसाद बना करके, इमरती आदि आप शनिदेव को चढ़ाइए। आप देखिए शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। इसके बाद ये 3 मोर पंखों को घर ला करके अपने बेडरूम में आपको लगा लेना चाहिए, पश्चिम की दीवार पर। जो लोग भी चंद्रमा से पीड़ित हैं, अगर आपके घर पे कोई डिप्रेशन आदि से पीड़ित है, हर समय माँ और बच्चों में झगड़े ज़्यादा होते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी दोष हैं, तो आपको 8 मोर पंख सोमवार के दिन लाने चाहिए और पंख के नीचे सफ़ेद रंग का धागा बांध करके 8 सुपारी रखना चाहिए और गंगा जल छिड़कते हुए ओम सोमाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा यह आपको बोल करके पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्रमा को रात में दूध से अर्घ दे सकते हैं या पान के 5 पत्ते चंद्रमा को अर्पित करें। सफ़ेद बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये अच्छा है। इसके बाद जो लोग जिसके भी चंद्र दोष लगा है उसके कमरे में इन पंखों को स्थापित कर देना चाहिए। जिनको भी मंगल दोष है, मांगलिक है, मांगलिक दोष ऐसा दोष होता है हर कोई डर जाता है मांगलिक के होने के नाम से ही, मंगल दोष के नाम से ही, लेकिन मंगल आपको लीडर भी बनाता है। तो आपको क्या करना है, मंगल दोष के लिए आपको 7 मोर पंख लेने हैं और पंख के नीचे लाल रंग का धागा बांधना है। एक थाली में पंखों के साथ 7 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा इस प्रकार से बोलते हुए पीपल के 2 पत्ते ले लीजिए, उस पर चावल रखकर मंगल ग्रह को अर्पित करें। बूंदी, जो लाल बूंदी होती है या बूंदी के लड्डू, उसका प्रसाद चढ़ा करके वितरण करें। और फिर ये जो 7 मोर पंख हैं इसको जिसको भी मंगल दोष लगा है उसके रूम में स्थापित कर दीजिए। जो लोग भी बुध की महादशा से ग्रसित हैं या बुध की वजह से करियर में नुकसान होता है, बुध क्या करता है, कैरेक्टर का नुकसान करता है, करियर का नुकसान करता है, इंसान को नपुंसक तक बना देता है, तो ऐसे में बुधवार को 6 मोर पंख आपको लाने चाहिए। हरा रंग का धागा बांधिए, एक थाली में 6 सुपारी के साथ इसको आप स्थापित कीजिए और गंगा जल छिड़कते हुए ओम बुधाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ओम बुधाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा ये बोलते हुए आप जल अर्पित करें। जामुन अगर मिलते हैं आपको तो जामुन अर्पित करें, कोई भी हरे फल अर्पित कर सकते हैं। केले के पत्ते पर मीठी रोट बना करके आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य बुध ग्रह से पीड़ित है, करियर में नुकसान हो रहा है, करियर में बढ़ावट नहीं आ रही है, उसके रूम में आपको ये स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु ग्रह के लिए जो लोग भी गुरु के दोष से पीड़ित हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए गुरुवार के दिन आपको 5 मोर पंख लेकर के आने हैं। इसके नीचे पीले रंग का धागा बांधना है। एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारियां रखनी है और 21 बार ओम बृहस्पते नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा ये बोल करके 11 केले आपको बृहस्पति देव को अर्पित करना है। बाद में
या फिर बेसन का प्रसाद बना करके गुरु ग्रह को चढ़ाइए और बाद में इस प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी खाएं और फिर मोर पंखों को बेडरूम में स्थापित कर लें। जो लोग भी शुक्र के लिए, शुक्र क्या होता है, लग्जरी, रोमांस, लाइफ में फेलियर्स, रिलेशनशिप में फेलियर्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत में फेलियर्स हो रहे हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, लग्जरी से रिलेटेड कार आदि का काम करते हैं तो आपको और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो शुक्रवार के दिन आपको 4 मोर पंख लाने चाहिए। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांधिए या सफ़ेद धागा बांधे और एक थाली में 4 सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए ओम शुक्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ओम शुक्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके 3 मीठे पान आपको शुक्र देवता को अर्पित करने चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद या कोई भी सफ़ेद मिठाई का प्रसाद बना करके परिवार सहित खाएं और अपने घर के नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको इसको स्थापित कर देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग भी यश मान सम्मान में कमी आ रही है, चाहते हैं कि जीवन में बहुत आगे जाएं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडरशिप चाहते हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे रियल लाइफ हो, उन सभी को रविवार के दिन 9 मोर पंख लाने चाहिए और पंख के नीचे मरून कलर का धागा, रेड में थोड़ा सा ब्लैकिश मिक्स होता है, डार्क रेड जो कहते हैं, वो मरून कलर का धागा आपको बांधना चाहिए या लाल बांध लीजिए और इसके बाद एक थाली में 9 सुपारियों के साथ इन पंखों को स्थापित करें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सूर्याय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा इस मंत्र को बोलिए और 2 नारियल सूर्य भगवान को अर्पित कर वहीं पे बलि लगाइए और फिर उसका प्रसाद बना करके खाइए। इसी प्रकार से जो लोग भी राहु दोष से पीड़ित हैं, वो शनिवार के दिन सूर्य उदय से के समय में 2 मोर पंखा पहले से ला के रख लीजिए और फिर वो 2 मोर पंख को नीचे भूरे रंग का धागा यानी ब्राउन कलर का धागा बांध लीजिए और 2 सुपारी के साथ स्थापित कीजिए और बोलिए ओम राहवे नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा और एक चौमुखा दिया वहाँ जला लीजिए। कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ा लीजिए। इसके बाद उसको आप घर के ड्राइंग रूम में स्थापित कर दीजिए या जो भी मनुष्य राहु से पीड़ित है उसके कमरे में आपको स्थापित करना चाहिए। जो लोग भी केतु के लिए करना चाहते हैं, मंगलवार को सूर्य अस्त होने के बाद 1 मोर पंख आपको लाना है, यानी सन सेट हो जाए उसके बाद 1 मोर पंख ले करके उसके नीचे ग्रे कलर का धागा बांधना है और पंख के साथ 1 सुपारी रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए ओम केतवाय नमः ओम केतवे नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना है। पानी के 2 कलश भर करके केतु को आपको अर्पित करने हैं, फलों का प्रसाद चढ़ाना है। दोस्तों इस प्रकार से आप कीजिए, आपके ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और कुछ नहीं हो तो 3 मोर पंख का जो उपाय बताया है मैंने वो कर लीजिए। मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा को बदलता है। आपको हर समय अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। आप देखेंगे हर कार्य में किस्मत का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हत्ता जोड़ी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसके पास रहती है उसकी किस्मत चमका देती है, लेकिन हर किसी के लिए हत्ता जोड़ी अवेलेबल होना या अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में आप एक मोर पंख रख करके किसी भी शुभ काम में जाइए, आप देखेंगे आपके बहुत से समय से लंबे से रुके हुए काम जो हैं वो आपके बनने लगेंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। और विशेष रूप से आजकल जब घर घर में लड़ाइयाँ होती है, पति पत्नी में संबंध बिगड़ने लगे, ऐसे में तो आपको बेडरूम में अपने मोर पंख अवश्य स्थापित करना चाहिए और देखेंगे आपके सभी प्रकार के कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। आपके रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। जन्माष्टमी के बाद अगर आपने भी अभी तक मोर पंख का ये उपाय नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना है और राधा अष्टमी तक, अगले 1 महीने तक आप कभी भी इस उपाय को कीजिए या बाद में भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की।